गुड मॉर्निंग। हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी का कुछ सवाल बच गया था। ठीक है, तो वो सवाल हम देखते हैं। अब सवाल नंबर इसमें 13 क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें लगता है आप सब कर भी चुके होंगे, लेकिन हम बता देते हैं। अब देखो 8 के प्रथम 15 गुणज, तो लिखो 8 के गुणज तो क्या हो जाएंगे बाबू। 8 हो गया, 16 हो गया, फिर हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और एंड सो ऑन कहां तक, 15 पदों तक। ये इसका क्या बनेगा, एपी बनेगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा ए बराबर 8, डी बराबर 8, क्योंकि 16 से 8 जाएगा, 8 ही बचेगा। फिर बचेगा आपको एन बराबर 15, और हमें ज्ञात करना है एस एन ज्ञात करना है। ठीक, तो यहां से देखो हम लगा देंगे कि एस एन बराबर होता है एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यस एन की वैल्यू क्या, यहां से देखो यस 15 और यहां से 15/2, और ये 2 गुणे आपको पहला पद 8 है, प्लस 15 माइनस 1 गुणे 8। अब देखो यहां से यस 15 इक्वल टू 15/2, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 जाएगा 14, ठीक, और गुणे 8। ठीक, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यस 15 इक्वल टू 15/2। अब देखो 14 8 कितना होता है बाबू, 112 होता है। ठीक है, अब यहां से यस 15 हो जाएगा बराबर 15/2, और इसमें 112 में यदि आप 16 जोड़ते हो तो आपको मिल जाएगा 6 2 8, 1 1 2 और 1 128, और आप काट दो तो 2 से काटोगे 2 छक 12 और 2 चौक 8, तो आपको मिल जाए एस 15 इक्वल टू 15 गुणे 64। ओके, तो गुणा करवा दो, 15 चौके 60 और 15 छक्का 90 और 90 छा 96। मतलब जो आपको एस 15 इक्वल टू मिला वो कितना मिला, 960 मिला। ठीक, तो हमें लगता है आपको यहां तक समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका अगला सवाल। इसका अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, तो आप इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, आपको वीडियो में कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर यहाँ पे हमें दिक्कत है, आप इसको पुनः बता दीजिए। ठीक है, तो मैं उसको पूरा बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका अगला सवाल। इसका अगला सवाल कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर विषम संख्या होती है क्या। तो आपको पता है क्या, जो 2 से ना घटे वही क्या होती है हमारी विषम संख्या। तो ठीक है, आपको एपी बना लो, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। आपको यहां से देखो एपी के रूप में लिख दो। सबसे पहले विषम संख्या 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, एंड सो ऑन 49 हो जाएगा ना। यहां तक कोई समस्या किसी को होनी भी नहीं चाहिए। तो देखो यहां से आपको मिल गया ए बराबर 1 मिल गया, डी बराबर 2 मिल गया क्योंकि 3 से 1 जाएगा 2, और ए एन अंतिम पद क्या है 49 है बाबू। अब यहां से हम क्या ज्ञात कर लें, यन ज्ञात कर लें, और अगर यन ज्ञात हो गया तो जब यन आपका ज्ञात हो जाएगा तो यस एन की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो हम कहते हैं हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो देखो ए एन हो गया आपका। अब ए एन
पता है 49 है बराबर ए पता है आपको 1, एन नहीं पता है और डी पता है कितना 2। तो देखो 49 एक इधर ले आओ 49 को तो ये हो जाएगा कितना 48, क्योंकि इधर आएगा माइनस होगा, और 2 को ये इधर ले आओ, अभी वहीं रहने दो, तो हो गया ये गुणे 2, 2 को इधर लाओगे तो 48/2 बराबर n-1, तो ये बच जाएगा आपका 24 इक्वल टू n-1, और 1 को जब इधर लाओगे तो इधर माइनस में इधर प्लस में, तो n बराबर आपको मिल जाएगा कितना 25 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी पे हम क्या कर लें, यस एन वाला फार्मूला लगा दें यहाँ से कि हम जानते हैं कि यस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो देखो यहां से यस एन अर्थात यस 25 बराबर 25/2, और ये हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 25 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू 25 है और d की वैल्यू 2 है। ओके, तो यस 25 इक्वल टू हो जाएगा 25/2, और यहां से 2 1 कम 2। ठीक है, आप ध्यान देना बाबू। ठीक है, प्लस 25 में से जाएगा 24, और 24 दुना कितना मिल जाएगा आपको 48 मिल जाएगा। ओके, तो यस 25 इक्वल टू 25/2, और ये 48 2 50। ओके, तो यस 25 इक्वल टू 25/2 गुणे 50, अर्थात ये हो जाएगा कितना 25, और 25 गुणे 25 कितना होता है 625। तो ये रहा इसका आपका आंसर। अगर आप इस फार्मूले से ज्ञात हो गया ठीक है, अगर आप और आसानी से करना चाहते हो तो आपको पता है कि एस एन बराबर होता है n/2 और a प्लस an भी होता है ना, इससे भी आप आसानी से लगा सकते थे, तो क्योंकि यस 25 हो जाता है, ये 25/2 और a की वैल्यू 1 है प्लस 49, और यस 25 इक्वल टू 25/2 गुणे 49 1 50 और ये 25, तो यस 25 इक्वल टू हो जाता 625। तो खैर आप इस फार्मूले से भी कर सकते हो, अगर फार्मूला नहीं याद है, खैर याद तो करना ही पड़ेगा, इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल देखो, समस्या ये है, इसमें सवाल बहुत बड़ा है, लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उस पर चलते हैं। ओके, अब मेरा अगला सवाल क्या कह रहा है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप पढ़ लो क्योंकि लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस प्रकार में 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी भी है। ठीक है, आप यहाँ से सवाल लिख सकते हो, और यहाँ से नहीं लिखना है तो आप एनसीईआरटी बुक से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम आपकी स्क्रीन से सवाल को हटाते हैं और फिर हम सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे एक निश्चित तिथि के बाद, हल में लिखेंगे एक निश्चित तिथि के बाद, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए लगाया गया जुर्माना इस प्रकार है। किस प्रकार है बाबू, आपको दिया गया है
पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है, 200 रुपया है। ठीक है, तो यहां से पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपया, अर्थात आप लिख सकते हो यहां ए बराबर 200, अर्थात पहले दिन की ना। फिर कह रहा है इसके अतिरिक्त दूसरे दिन के लिए 250। ठीक है, और A2 कितना आपका है, 250। ठीक, A2 आपका 250 है, और टोटल आपको दे दिया है तीसरे दिन का, अर्थात A3 बराबर इन्होंने दे दिया 300। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने दिया है। तो कह रहे हैं कि 50 रुपए क्या अधिक हो रही प्रत्येक दिन, ज्यादा हो रही है, तो A बराबर 200 और D बराबर कितना 50, क्योंकि 250 से 200 जाएगा 50 ही बचेगा, 50 अधिक हो रहा है। फिर इसके बाद करते हैं कि कुल कितने दिन विलंब से पूरा हो रहा है, 30 दिन से, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ओके, तो आपको A भी मिल गया, D भी मिल गया, N भी मिल गया। तो यहां से SN ज्ञात कर लेते हैं। S n बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो यस एन का मतलब यस 30 इक्वल टू 30/2 2a 200 है बाबू। ठीक है, प्लस n-1 अर्थात 30 माइनस 1 गुणे 50। ओके, तो ये देखो यस 30 इक्वल टू हो जाएगा 15 हो जाएगा ये। ओके, और ये 200 दुना 400 प्लस 29 गुणे 50। ओके, हल कर लेते हैं। ये 30 इक्वल टू हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 400 प्लस, अब बताओ 5 9 45 और 5 दूनी 10 4 14। ठीक है, 0 1450 हो गया। 5 9 45, 5 दूनी 10 4 14, हासिल तो 4 ही बचा था ना 45 से। तो यस 30 इक्वल टू हो जाएगा 15 14 4 1800, ये 50 हो गया। कितना हो गया, 1850 हो गया। तो अब देखो यस 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 15 गुणे 1850। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा यस 30 इक्वल टू 15 शून्य शून्य 15 पचे 75 के 5, 15 पचे 75 के 5 हो जाएगा, और 15 अट्ठे 120, 120 7 27 12, और 15 कम 15 और 15 12 27, मतलब जो आपका हो जाएगा 27,750 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बाबू, 27,750 हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, जैसा कि फिर हम अगले सवाल पे चले। ओके, तो आप लगता है इसको नोट डाउन कर चुके होंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम इसका अगला सवाल देख लेते हैं। ओके, मिटा दे रहे हैं बाबू। इसका अगला जो सवाल है ये भी थोड़ा बड़ा है, तो ये सवाल भी हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं। ठीक है, जिससे आप उसको लिख लीजिए, कहने का मतलब उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर सवाल आ चुका है। सवाल क्या कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए गए हैं। कितने नगद पुरस्कार दिए गए हैं, 7 नगद पुरस्कार दिए गए हैं। 7 नगद देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई, मतलब 7 नगद पुरस्कार हैं और 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना होगा। कहने का मतलब है जो 7 पुरस्कार रखे गए हैं उन 7 पुरस्कारों का जो योग है वो टोटल कितना है, 700 है। ठीक है, कितना है, 700 है। तो प्रत्येक पुरस्कार का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहां से लिख लेना कि माना प्रथम पुरस्कार हम मान लेते हैं बाबू कि x है। कितना है, x है, ABCD जो भी मानना होगा आप मान सकते हो। तो पहला पुरस्कार x है। ठीक है, तो इस तरीके दूसरा पुरस्कार, ये समझ रहे हो, रोमन में लिख दे रहे हैं। तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा बाबू, 20 कम है, पहले से ये 20 कम है, सभी अपने से कितना कम है, 20 कम है, तो दूसरा पुरस्कार भी मिल गया हमें। तीसरा पुरस्कार क्या होगा,
ये क्या होगा, ये इससे 20 कम होगा, मतलब x माइनस 20 माइनस 20, 20 x माइनस 20 तो दूसरा था, उससे भी 20 कम हो जाएगा, तो 20 20 40, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 40, तो x माइनस कितना हो जाएगा, टोटल 40 हो जाएगा। दूसरा पुरस्कार, सॉरी तीसरा पुरस्कार था, और ये चौथा पुरस्कार, चौथा पुरस्कार भी हो जाएगा आपका x माइनस 20 और माइनस, सॉरी x माइनस क्या करोगे, सबसे पहले 40 लिखोगे, और कितना माइनस करोगे 20, तो x माइनस कितना मिल जाएगा आपको 60, 40 20 60। ओके, बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह लिख देते हैं। फिर अगर पांचवें पुरस्कार की बात किया जाए तो ये आपको मिल जाएगा x माइनस 60 माइनस 20 अर्थात x माइनस 80। छठवें पुरस्कार की बात किया जाए तो ये आपको मिल जाएगा x माइनस 80 माइनस 20 मिल जाएगा आपको x माइनस 100। और सातवें पुरस्कार की यदि बात किया जाए तो ये मिल जाएगा x माइनस 100 माइनस 20 इक्वल टू x माइनस 120। तो ये हमारे क्या रहे, सातों पुरस्कार। कितने पुरस्कार, ये मेरे सातों पुरस्कार हो गए। तो हम यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या पता है प्रश्नानुसार कि इन सातों पुरस्कारों का जो योग है वो कितना है, 700 है। कितना है बाबू, 700 है। तो देखो जोड़ लेते हैं सातों पुरस्कारों को, x पहला था, फिर x माइनस 20, फिर प्लस लगाओ x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा, 700। नीचे लिख दिया, ठीक है। अब देखो जोड़ लो, x x x मतलब कितने x हो जाएंगे, 7x, क्योंकि 7 ही पुरस्कार थे। इसको जोड़ लो, माइनस 20 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा, माइनस 20 और माइनस 40, माइनस 60 120, और 120 में 80 जोड़ोगे तो मिल जाएगा आपको 200, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 420 माइनस 420 इक्वल टू 700 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से 7x बराबर मिल जाएगा 700 प्लस 420। ओके, जोड़ लो, ये मिल जाएगा आपका 7x बराबर 1120। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, काट दो, ये हो जाएगा कितना कटेगा, 7 एकम 7 4 42 7 6 42 160। मतलब यहां से जो x की वैल्यू निकल के आई वो कितना निकल के आया, 160 निकल के आया। अब हमें बताना है कि सभी पुरस्कारों को बताना है। क्या बताना, मुझे सभी पुरस्कारों को बताना है। तो सभी पुरस्कारों को हम बता देते हैं, ठीक है। आप इसको क्या करो, स्क्रीन शॉट ले लो, हम आगे चलते हैं। ओके, तो आपने स्क्रीन शॉट ले लिया। ओके, तो हम ज्यादा तो मिटाएंगे नहीं, कितना मिटा देते हैं, सॉरी चलो मिटा दिए, खैर याद तो होगा ही, ठीक है। पहला पुरस्कार कितना था, यक्स, अर्थात ये कितना है 160, कितना है 160, पहला पुरस्कार मिल गया आपको। दूसरा हमने लिखा था x माइनस 20, अर्थात ये हो जाएगा 160, x की वैल्यू है 160 माइनस 20, तो दूसरा पुरस्कार आपको कितना मिलेगा, 160 से 20 जाएगा 140। तीसरा पुरस्कार का मतलब हो गया x माइनस 40 आया था बाबू, मैंने मिटा दिया, आप लिखे होंगे, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 160 माइनस 40 अर्थात 120। तीसरे पुरस्कार की बात करें तो x माइनस 60 था, ये 160 माइनस 60 करोगे तो मिल जाएगा आपको 100 मिल जाएगा। ओके, फिर चौथा क्या, पांचवा क्या था, x माइनस 80 था, अर्थात 160 माइनस 80 इक्वल टू 80। इसके बाद बात करते हैं x माइनस 100 था, छठवां पुरस्कार, तो 160 माइनस 100 ये मिल जाएगा आपको 60। और ये लास्ट वाला जो पुरस्कार था वो x माइनस 120 था, ये मिल जाएगा 160 माइनस 120 और ये मिल जाएगा 40। तो ये सभी पुरस्कारों की धन राशियां हो गई, ठीक है। अब आप इन सभी को जोड़ोगे तो 700 ही आएगा, इससे ज्यादा और इससे कम
नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ओके, बाकी यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि इतना गर्मी हो रहा तब भी मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। और कहीं भी समस्या हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है, धन्यवाद। देखते हैं हम इसका अगला सवाल, सवाल नंबर 17। ठीक है, तो सवाल नंबर 17 क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, आप वहां से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ से जैसे कह रहा है, सवाल नंबर 17 जो कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण था, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप स्क्रीन से सवाल को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको हल करने के लिए। ओके, अब इसको हम हल करते हैं। तो देखो ये कह रहे हैं, पहले तो आप ध्यान से समझ लो। समझना क्या है, इसमें सभी कक्षा 1 से 12 तक की क्लासेज हैं और सभी कक्षा के 3-3 अनुभाग हैं। लेकिन प्रत्येक, अगर क्लास 1 में जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कक्षा 1 का 3 सेक्शन है। इंग्लिश में समझ लो सेक्शन, आप जानते हो। तो तीनों सेक्शन एक एक लगाएगा पौधा। कक्षा 2 में पहुंच गए, जैसे आप समझ लो, सबसे पहले 1 में हो तो कक्षा 1 के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। मान लो ए बी सी होंगे ना बाबू, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, और तीनों लोग 1 में है तो तीनों सेक्शन वाले एक एक पौधा लगाएंगे। तो कितने पौधा लगा दिए? 3 पौधा। ओके, इसी प्रकार से अगर कक्षा 2 में आप पढ़ रहे हो, 3 सेक्शन है, ए है, बी है और सी है। कितने सेक्शन है? 3 है। लेकिन आप अगर कक्षा 2 में पढ़ रहे हो तो आप 2-2 पौधा लगाओगे। पहले सेक्शन वाले भी 2 पौधा लगाएंगे, दूसरे सेक्शन वाले भी 2 पौधा लगाएंगे और तीसरे सेक्शन वाले भी पौधा 2 लगाएंगे। तो मतलब 2 दूना 4 दूना 6। कितने पौधे हो गए? 2 2 4 2 6 पौधे हो गए। अब कक्षा 3 में आप पहुंच गए तो इसके भी तो 3 अनुभाग हैं, ए बी सी। ए बी सी दिया नहीं, मैं अपने पास से कह रहा हूं कि 3 अनुभाग हैं, 3 सेक्शन हैं, ए बी सी हैं। तो देखो ये भी 3 लगाएंगे क्योंकि 3 में पढ़ रहे हैं तो 3 लगाएंगे, ये भी 3 लगाएंगे, ये भी 3 लगाएंगे, अर्थात 3 3 6 3 9। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि जिस क्लास में रहेंगे उस क्लास के 3 पार्ट हैं और जितने क्लास में रहेंगे उतने उतने क्या करेंगे? पौधा लगाएंगे। तो हमें लगता है आप समझ पाए होंगे। ओके, तो अब हम इसको हल करके बताते हैं कैसे हल करेंगे। तो यहां से लिख देंगे कक्षा 1 के एक अनुभाग द्वारा लगाया गया पौधा बराबर कितना लगाएंगे? 1 पर लगाएंगे। एक अनुभाग 1 ही तो लगाएगा। ठीक, ठीक है, तथा कक्षा 1 के 3 अनुभाग, सॉरी यहां पे अनुभाग रहेगा, अनुभाग द्वारा लगाया गया पौधा, डेड डैश कर दे रहे, समझ जाना कितना हो जाएगा? 1 गुणे 3 बराबर 3 पौधा लगाएंगे ना। कक्षा 1 के 3 अनुभाग 3 पौधा। ठीक है, फिर लिखेंगे कक्षा 2 के एक अनुभाग द्वारा, एक अनुभाग द्वारा लगाया गया पौधा कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि कक्षा 2 के एक अनुभाग मतलब एक सेक्शन कितना लगाएगा? सिर्फ कितना लगाएगा? 2 पौधा लगाएगा। तथा कक्षा 2 के 3
अनुभाग डैश डैश कर दे रे बाबू, भाग द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 3, 6 पौधा लगाएंगे। कितने पौधा लगाएंगे टोटल, 6 पौधा लगाएंगे, मैंने अभी बताया भी था। ओके, कैसे, फिर लिखेंगे कक्षा 3 के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या बराबर 3। ओके, तब कक्षा 3 के 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या बराबर 3 गुणे 3 बराबर कितना, 9। ठीक है, इसी प्रकार से आपके 12 कक्षाएं हैं, तो हम एंड सॉन ऐसे आप कॉपी में भी ऐसे कर देना, 2-3 लाइन ऐसे कर देना एंड सॉन। फिर लिखेंगे कक्षा 12 के एक अनुभाग द्वारा लगाया गया पौधा इक्वल टू कितना, 12। कक्षा 12 के एक अनुभाग 12 लगाएगा, ठीक है, तथा कक्षा 12 के 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या बराबर 12 गुणे 3 इक्वल टू 36। मतलब कक्षा 12 के 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या 36 है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम, अब यहां से हमारा इस प्रकार जो एपी आपकी बनेगी, इस प्रकार बनी एपी इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, 6, 9 एंड सो ऑन 36। तो ये आपकी क्या बन गई, एपी बन गई। अब यहां से आप इसका योग आसानी से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, सब कुछ पता, ए पता है, डी पता है, टोटल कितने हैं, 36। टोटल कितने हैं बाबू, एन आपका कितना है, यहां से 36 है, ना कि 36 पद है। तो आपको यहां से जो एन दिख रहा है वो 36 है। अब इसका हम योग ज्ञात करेंगे, मतलब यस यानी ज्ञात करेंगे। अब यस एन कैसे ज्ञात करेंगे आप बताओ, अर्थात रही बात दूसरी, तो यस एन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यस एन आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपका एपी तो दिख ही रहा है, बस हमें एपी से मतलब है। ठीक है, थोड़ी सी समस्या होगी, यहाँ तो अंधेरा है, ठीक है, बट आप ध्यान दो। तो देखो यहां से जो है आपको मिल गया एन बराबर कितना है, टोटल 12 दिया गया है। ठीक है, सवाल में 12 ही क्लास है। तो देखो यहां से एपी में ए बराबर कितना है, 3 है, डी बराबर कितना है, 6 से 3 जाएगा, 3 ही बचेगा। ठीक है, बस हो तो गया सब कुछ ना। तो आप यस एन ज्ञात कर लो, अर्थात यस 12 n/2, चलो ठीक, लाइट आ गई, n/2, और इसके बाद यहां से 2a प्लस, ठीक है, अभी यहां पे n ही लिख दो, n-1 इंटू डी हो गया। ओके, तो देखो यस एन आपको कितना है, s12, n/2 12/2, 2a का मतलब 2 गुणे पहला पद क्या है बाबू, 3 ही है ना, 3 प्लस 12 - 1, और डी की वैल्यू कितना है, 3 है। ओके, तो देखो यहां से s12 इक्वल टू हो जाएगा 6, यहां से मिल गया, 2 तिया 6 प्लस 12 में से 11, 11 तिया 33। ओके, तो s12 इक्वल टू हो जाएगा 6 गुणे 6 त्रिक 18, सॉरी हाँ ये तो 33 और ये प्लस 6 39 हो जाएगा। ओके, तो s12 इक्वल टू आपको मिल जाएगा बाबू 6 9 54 के 4 और 6 त्रिक 18, 18 5 23, 234। तो यहां से आप लिख दोगे कि पौधों की कुल संख्या, पौधों की कुल संख्या बराबर 234। तो ये आपका आंसर रहा कि 12 सेक्शन, मतलब 12 क्लास के जितने भी सेक्शन हैं सब मिला के 36 सेक्शन हो जाएंगे, और सभी के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या क्या है, 234 है। ठीक है, तो यहाँ तक आज इस वीडियो में, बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।